हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की हमारी कहानी एक सौतेली माँ और बेटे की है। आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरी माँ का ताल्लुक एक बड़े घराने से था। वो बेहद खूबसूरत थी, मगर फिर भी मेरे बाबा ने एक दूसरी शादी रचा ली। पहली पत्नी के होते हुए भी मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे बाबा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। जब बाबा ने दूसरी शादी की थी, मेरी उम्र उस वक्त 15 साल की थी। मेरी माँ घर में अपनी सौतन के साथ नहीं रहना चाहती थी। आए दिन मेरी माँ और बाबा में झगड़े बढ़ते गए। दोनों में डेली झगड़े होते थे और इसी सब से तंग आकर एक दिन मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली। अब हमारे घर में मेरी सौतेली माँ का राज चलने लगा था। मेरा भाई उस समय कॉलेज के फाइनल ईयर में था। मेरे भाई ने कभी भी सौतेली माँ को अपना स्वीकार ना किया था। वो सौतेली माँ से बेहद नफरत करता था, क्योंकि उसी की वजह से हमारी माँ हमसे दूर हो गई थी। और पहली बार भाई ने बाबा के सामने खुलकर बात कही और कहा कि वो अपनी दूसरी पत्नी को अलग रखे, वरना मैं घर से चला जाऊंगा। जिस घर में हर वक्त झगड़े होते हो, वहाँ भला कौन रहना चाहेगा। रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी अब हमसे मिलने के लिए कतराने लगे थे, और बाबा की इतनी कमाई भी ना थी कि वो अपनी दूसरी पत्नी को एक अलग घर में लेकर रहे। 1 साल बाद मेरी सौतेली माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके कदम हमारे घर में अब और ज़्यादा जम गए थे। अब तो उसके घर में से चले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सबसे ज़्यादा परेशान तो मेरा भाई हो चुका था। उसके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स थे। सौतेली माँ उसे 1 मिनट भी आराम से रहने नहीं देती थी। जब देखती थी कि वो किताब हाथ में लिए पढ़ाई कर रहा है, तो उसको उसी समय कोई ना कोई काम बता देती। और ऊपर से बाबा का हुक्म था कि रवि बेटा, जब भी तुम्हारी छोटी माँ कोई काम बोले फ़ौरन उनका काम कर दिया करो, इनकार मत करना, वरना तुम समझ लेना। मेरे भाई रवि की परीक्षाएं करीब थी और हमारी सौतेली माँ चाहती थी कि ये पढ़ाई ना कर सके। मेरी सौतेली माँ अक्सर मेरे भाई को तंग किया करती थी, जिस वजह से मेरा भाई पढ़ाई ना कर सका और नतीजा ये हुआ कि रवि फेल हो गया। और इसकी सबसे ज़्यादा खुशी उसकी सौतेली माँ को हुई। अब तो वो हर वक्त रवि को फेल होने और घर से भाग जाने के ताने देने लगी थी। कहने लगी थी कि तुम्हारा अब इस घर में कोई काम नहीं है, तुम बड़े बेगैरत हो, तुम अब अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, तुम चले जाओ यहाँ से। अभी अब सौतेली माँ के इन तानों से परेशान हो चुका था। सौतेली माँ ने मेरे बाबा के भी कान भरा करती थी और कहती थी, जो बच्चा फेल हो उस पे अब पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, उसकी जिंदगी बर्बाद है, उसे अब पढ़ाई से हटा लो और कोई काम पे लगा दो, तब तक मुफ्त की रोटियां खाएगा। रवि को अब अपनी सौतेली माँ से नफरत होने लगी थी। ये नफरत धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब वो जो काम बताती, रवि उसे मना कर देता। फिर उस वक्त उस औरत की जुबान कैंची की तरह चलने लगती थी। रवि तो घर के जहरीले माहौल से फरार होने की सोचने लगा था। वो अब इस घर में नहीं रहना चाहता था। वो चाहता था कि यहाँ से भाग जाऊं। के मन में भी यही ख्याल आने लगे थे। और इसी तरह रवि अब घर से 2-3 दिनों के लिए बाहर रहने लगा। वो कभी घर आता तो कभी 2-3 दिन बाद ही घर पर आता। वो कुछ गलत किस्म के लोगों में फंस गया था, उनके साथ ही रहने लगा था, जो जुआ शराब खेलते हैं। भी अब गुंडे बदमाशों की संगत में पड़ चुका था। एक रोज खबर मिली कि उनके अड्डे पर झगड़ा हुआ था। रवि भी वहीं पे मौजूद था। पुलिस ने रवि को भी अपने साथ ले गई। बाबा ने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़वाकर वापस घर ले आए, लेकिन सौतेली माँ ने हर जगह रवि को पागल मशहूर कर दिया था।
तेली माँ एक ही बात कहती थी कि रवि पागल हो गया है। वो हर किसी से, आने जाने वाले लोगों से, मोहल्ले के सभी लोगों से उसने रवि को पागल बोल दिया था। कहती थी कि इससे दूर रहो वरना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। धीरे धीरे अब मोहल्ले के लोग भी उसे सच में पागल मानने लगे थे। हमारे पड़ोस में रोशनी नाम की एक लड़की रहती थी। वो मेरे भाई से बहुत प्यार करती थी। हमारे घरों की छतें मिली हुई थी। रोशनी मेरे भाई से मिलने आती थी। एक दिन जब रोशनी मेरे भाई से मिलने आई, ये सब जानने के बाद कि लोग उसे पागल बोलते हैं, तो रवि ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम भी मुझे पागल कहने आई हो या मेरा मजाक उड़ाने आई हो? तो रोशनी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, मैं भला ऐसा क्यों कहूँ? मैं जानती हूँ ये सारी चाल तुम्हारी सौतेली माँ की है, वो ही पागल इंसान है। तुम उस औरत की बात ना सुना करो, परेशान मत हो, ये तुम्हारी सौतेली माँ की साजिश है। वो जानती थी कि तुम बड़े बेटे हो, अपने बाबा की ताकत बन सकते हो, इसलिए उसने तुम्हें के सामने पागल मशहूर करार दिया है। तुम अपनी हिम्मत ना हारो, खुद को संभालो। वो तुम्हें इस घर से निकालना चाहती है ताकि वो अपने बेटे को सारी जायदाद दे सके। सच में मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। रोशनी की बातों ने रवि की सोच को बदलना शुरू कर दिया। अब जब भी रोशनी आती, छत पर जाकर रवि से बातें करती और उसे पूरी तरह समझाने की कोशिश करती। लेकिन सौतेली माँ ने इसे भी इशू बनाना चाहा, मगर रोशनी ने उनसे साफ साफ कह दिया, आप चिंता ना करें, रवि और मैं बचपन के दोस्त हैं और हम आपस में प्यार करते हैं। रवि गलत नहीं है और कुछ गलत नहीं करेगा। रवि भी रोशनी से प्यार करता था। रोशनी के कहने पर उसने दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। रवि अब खुश रहने लगा था, ने मेहनत की और पास हो गया। रोशनी ये खबर सुनकर बेहद खुश हो गई। एक दिन रोशनी के परिवार वाले आए और कहा कि उन्हें हमारी बेटी के लिए रवि ठीक लड़का लगता है, इसलिए हम दोनों का रिश्ता करवाना चाहते हैं, हम दोनों की शादी करना चाहते हैं। बाबा ने भी हाँ कर दी क्योंकि रोशनी के घर वाले अच्छे लोग थे और अब रवि की उम्र भी हो चुकी थी। रोशनी रवि से प्यार करती थी, इसलिए बाबा ने इस शादी के लिए हाँ कर दी और फिर एक दिन खामोशी से दोनों की सगाई हो चुकी थी। जब इस बात की खबर सौतेली माँ को हुई तो वो चिढ़ गई और उसके घर वाले को कहने लगी। सौतेली माँ ने रोशनी के घर वालों से कहने लगी कि आप लोगों को क्या हो गया है कि वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? आपको मालूम नहीं ये लड़का कैसा है? एक गलत लोगों की संगत में रहता है, एक गुंडा बदमाश है, पुलिस केस में पकड़ा जा चुका है। बड़ी मुश्किल से इसके बाबा ने इसे छुड़वा कर लाया है। ये गुंडा है और इसकी माँ भी पागल थी जो खुदकुशी कर ली है। आप लोग अपनी बेटी की जिंदगी बचाए और इनसे रिश्ता ना रखे। ये आपकी बेटी के लिए सही लड़का नहीं है। भी इन सभी बातों के जवाब में रोशनी की माँ बोली, तुम चिंता मत करो, तुम अब आई हो, हम लोग भी को बचपन से जानते हैं और तुम उसकी सौतेली माँ हो। तुम तो ये सब बातें रवि के खिलाफ बोलोगी ही, शायद तुम इन रिश्तों को नहीं समझती हो। मैं रवि को अच्छी तरह जानती हूँ, ये ऐसा लड़का नहीं है, बस उसके दिमाग में तुमने ये सारी बातें डाल दी थी कि वो पागल इंसान है। तुमने उसे कभी माँ का प्यार दिया ही नहीं। ये सुनकर उसकी माँ यहाँ से चली गई और फिर एक दिन रवि की शादी रोशनी से तय हो गई। दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो चुकी थी। रोशनी के ससुराल वाले काफी अमीर लोग थे। रोशनी के पिता बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने दामाद को बिजनेस में शामिल कर लिया। वही लोग जो रवि को पहले पागल कहते थे, अब वही उसकी इज्जत करने लगे थे। रोशनी ने अपने पति रवि का कदम कदम पर साथ दिया और कभी रवि की हिम्मत ना हारने दी। रोशनी ने प्यार और मोहब्बत से रवि को पूरी तरह समझाया और इसका नतीजा ये हुआ कि रवि ने अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाया और अपनी पत्नी के साथ वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। उसका बिजनेस काफी चलने लगा था। रोशनी के माता पिता को इस बात की खुशी है कि उनकी बेटी सही हाथों में गई है। रवि एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे पागल बना दिया था। उसकी माँ को भी एहसास हो चुका है कि सारी गलती उसकी ही थी। रवि और रोशनी अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी गुजार रहे हैं। तो रोशनी को एक नन्हा बच्चा होने वाला है। सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है, वो अपना रंग जरूर दिखाती है। वो दूसरों के बच्चों से प्यार नहीं करती, उन्हें बस अपने बच्चों से प्यार होता है और जिनके नतीजे में वो दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। लेकिन रवि के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसे रोशनी का प्यार मिला, इसकी बदौलत वो आज हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों हमें कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी नई नई कहानियाँ लेकर आते रहे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।